हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वप्नकारी। ये मधुबनी सन आर्ट का 5th पार्ट है। फ्रेंड्स, हम कचनी वर्क कर रहे हैं। जो हमने खड़ी रेखाएं पहले खींची थी ट्रायंगल्स के वहाँ पे, ये अब हम आड़ी रेखाएं खींच के कचनी कर रहे हैं। सॉरी फ्रेंड्स, इस बार मुझसे कुछ वीडियो डिलीट हो गए हैं। ज़्यादा ओवरलोड होने के कारण मेरा मोबाइल वर्क नहीं कर रहा था, तो मुझे कुछ वीडियोस डिलीट करने पड़े। उसके साथ साथ मेरे बनाए हुए वीडियो भी डिलीट हो गए इसके। इस कचनी के बाद में मैंने इसमें ऑरेंज कलर का स्केच पेन यूज़ किया है कलर करने के लिए। कचनी में मैंने ऑरेंज कलर फिल किया है, देखिए। और मैं ये ऑरेंज कलर के पेटल्स जो हमने बनाए हैं उसे फिनिशिंग दे रही हूँ। एक्रेलिक और ब्लैक एक्रेलिक और इंक मिला के मैंने इसमें लिप से काम किया है। वाटरप्रूफ इंक है और थोड़ा एक्रेलिक भी डाला है मैंने कि एक्रेलिक के ऊपर चलने में आसानी हो जाए उसे। ये मैं पूरा फिनिशिंग वर्क कर रही हूँ इसका। जहाँ जहाँ पे मुझे लगा कि प्रॉपर वर्क नहीं है तो मैं उसे एनहेंस कर रही हूँ ब्लैक आउटलाइन से। फाइन वर्क होगा ये। इसके बाद पेटल्स में मैं छोटी छोटी लाइन्स ड्रॉ करूँगी। आउटलाइनिंग्स करेंगे ब्लैक की, जो अभी हम कर रहे हैं उसको भी हम थोड़ा फिनिशिंग टच देंगे। मधुबनी चित्रकला के 2 प्रकार होते हैं, एक भित्ति चित्र और एक आरीपन, या हम उसे अल्पना भी कहते हैं। भित्ति चित्र यानी कि दीवारों पर कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं, जो कि गोबर, गोंद और मिट्टी को मिलाकर कच्ची दीवारों पे लगाया जाता है। गोंद से और गोबर को जब हम मिलाते हैं तो उसमें एक चमक, केमिकल रिएक्शन होता है और उसमें चमक आ जाती है दीवारों पे, और उसके बाद फिर कलाकार उस पे अपने चित्र बनाते हैं। आरीपन या अल्पना, ये सभी महिलाएं बनाती हैं रंगोली की तरह। चावल के आटे से उसमें पानी मिलाती हैं और ब्रश की मदद से या रुई की मदद से अलग अलग डिज़ाइंस बनाती हैं। इसे अल्पना या आरीपन कहते हैं। अभी हमने जो आर्ट बनाया है, सन आर्ट यानी कि सूरज का दृश्य जो हमने बनाया है मधुबनी स्टाइल में, ये भरनी और कचनी दोनों ही मिक्स है, लेकिन भरनी इसमें ज़्यादा है। भरनी मतलब जिसमें रंगों का प्रयोग किया जाता है, पूरा पूरा भरा जाता है, दैट इज भरनी। भरनी शैली में गहरे रंगों का
प्रयोग करते हैं। गहरे रंग यानी कि लाल, पीला, हरा, नीला, काला, गुलाबी यानी कि चटक रंगों का प्रयोग होता है। अब बारी है कचनी की। कचनी शैली में बहुत कम रंगों का उपयोग करते हैं। इस शैली में केवल 1 या 2 रंगों का ही उपयोग करते हैं चित्र बनाने में, जैसे काला या लाल। हमने इस सूरज वाले चित्र में भी कचनी की है। देखिए, काली रेखाओं द्वारा हमने उसमें रेखाएं खींची हैं। ये कचनी कहलाती है। मैंने इसी चैनल पे कचनी का भी एक चित्र बनाया है। मैं इसमें टैग कर दूंगी, आप उसे ज़रूर देखिएगा। अब नेक्स्ट है गोतना। गोतना भी एक पारंपरिक शैली है और ये आप कह सकते हैं ये टैटू है। टैटू जो हम अपने हाथ पाँव में बनाते हैं, आजकल हाथों में बनाए जाते हैं और आदिवासी लोग इसे अपने पूरे शरीर पे बनाते थे। तो ये डिज़ाइन है और ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन पैटर्न है, मगर इसमें अब बारी है तांत्रिक शैली की। तांत्रिक शैली यानी कि तंत्र मंत्र आदि के चिन्ह बनाए जाते हैं। इस शैली में इस तरह के तंत्र मंत्र आदि के चित्र के साथ साथ धार्मिक यंत्रों के भी चित्र बनाते हैं, या आप कह सकते हैं प्रतीकों का चित्रण करते हैं। अब है कोहबर। कोहबर शैली में विवाह और प्रेम से संबंधित चित्र बनाए जाते हैं। कोहबर में शादी से रिलेटेड चित्र बनाए जाते हैं, वो भी चिन्ह द्वारा। मंडप आदि में इन्हें बनाया जाता है। ये सिंबल है लव एंड फर्टिलिटी का और इसमें मिक्स कलर या फाइन लाइन वर्क से ही काम किया जाता है। जैसे कि आप देख ही रहे हो, वो रेस हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। रेड, ऑरेंज, येलो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी मधुबनी की चित्र बना के दिखाऊंगी। जो आपको अगर कुछ और पसंद है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, ताकि मैं वो भी आर्ट ट्राई करके आपको दिखाऊं। अगर आपको मेरा ये काम पसंद आता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरा स्वप्नकारी चैनल और आगे बढ़ सके।
देखिए, जीने के लिए यह 3 महत्वपूर्ण चीज है: पानी, हवा और सूरज। भले वो खेत खलियान हो या हम जैसे इंसान हो, सभी को इन तीनों की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। और हमारे यहाँ तो इसे पवन देवता, जल देवता और सूर्य देवता बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यही लोक कला की खासियत है, जो हर चीज को, हर इम्पोर्टेंट वस्तुओं को अपनी कला में उकेर लेते हैं। जैसे ये मैंने सूर्य भगवान बनाया है, तो उसके साथ पवन भगवान भी हैं और जल देवता भी हैं। सोचिए, लोक कला की कितनी सुंदर अभिव्यक्ति होती है, जिसे हम एक चित्र के अंदर समझाने बैठे तो बहुत कुछ होता है। ऐसे ही मधुबनी के कलाकार जो हैं, जब वो चित्र बनाते हैं तब वो उसके साथ कई गीत गाते हैं, लोकगीत गाते हैं, और उस गीतों का चित्रण वो अपने चित्रकारी में करते हैं, मधुबनी चित्रकारी में। मैंने कई आर्टिस्ट देखे हैं टीवी पे ही, जो अपने चित्रों को गाकर सुनाते हैं। तो उसमें सब स्टोरी रहती है पूरी, कि इसके अंदर मैंने क्या क्या बनाया है, क्या नहीं बनाया है, और क्या कारणवश से ये मैंने इसको चित्रित किया है। सोचिए कितना डीप है हमारे देश के कलाकार, जो इतनी सुंदरता से अपने सभी कला को बनाते हैं। धन्य है सभी कलाकार। अब हम लोटस में छोटी छोटी लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, बिल्कुल बारीक बारीक, जैसे जल के रहते हैं उसी तरह से उसकी रेखाओं को बना रहे हैं। बारीक बारीक रेखाओं से उन्हें एनहेंस कर रहे हैं। अभी आपको बहुत फास्ट दिख रहा है, लेकिन ये बहुत छोटी छोटी बारीक छोटी निप से मैंने ये काम किया है। मुझे ये ब्लू और ग्रीन का शेड इसमें बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था, मिक्स मैच नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने येलो कलर का इसमें शेडिंग दी है, येलो एंड ऑरेंज। देखिए ये फाइनल पिक। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्वप्नकारी।